वेरी ग्रेट मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TNK द वे ऑफ सक्सेस पे। दोस्तों, फोर्सेस का नाम तो ज़रूर आपने सुना होगा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज की डेट में अगर कोई इनकम का प्लान है तो वो फोर्सेस है। आपने सुना होगा लोग लाखों रुपए आज की डेट में एक एक दिन में इनकम कर रहे हैं। लेकिन आज एक और प्लान मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, जिसको फोर्स के नाम से प्रचार किया जा रहा है। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि एक्चुअल में जो रियल फोर्सेज है वो फोर्स है। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों का एक निष्पक्ष जो कंपैरिजन है फोर्सेज और फोर्स का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर एक वीडियो बनाएं और अपनी राय दें कि फोर्सेज और फोर्स में कौन सा बेहतर है, कौन सा हमें करना चाहिए, या अगर कोई व्यक्ति पहले से फोर्सेज कर रहा है तो क्या उसको फोर्स में स्विच करना चाहिए। या अभी आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपके मन में भी दो ख्याल होंगे कि मैं फोर्सेस BUSD करूं या फोर्सेज फोर्स करूं। सो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आप सभी लोगों को मिलने वाला है। और दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे की वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फोर्सेज और फोर्स का एक रियल कंपैरिजन तथ्यों के आधार पे। और इतना तार्किक कंपैरिजन अभी तक आया नहीं था। सो बहुत मज़ा आएगा, बहुत पसंद आएगा आप सभी लोगों को ये वीडियो देख के। सो आज हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों फोर्सेज BUSD और फोर्सेज के फोर्स का, दोनों की आज हम लोग यहाँ पे एक तार्किक और रियल कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा फोर्सेज को जो सफलता है सबसे ज़्यादा इस बात से मिली कि फोर्सेज जो था वो डिसेंट्रलाइज एक सिस्टम है और ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है। यानी कि इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, बेसिकली इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगा ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज के बारे में। लेकिन अगर एक लाइन में आपको बताऊं तो डिसेंट्रलाइज का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई MD CMD नहीं होता है, जिसको कोई बंद नहीं कर सकता, जिसको कोई रोक नहीं सकता, और कंपनी का कोई अपना वॉलेट नहीं है जहाँ पे पैसा जाता है। और ब्लॉकचेन पे ही डिप्लॉय करके डिसेंट्रलाइज सिस्टम को चलाया जाता है, यानी कि उसको फ्यूचर में बंद नहीं किया जा सकता। तो ये दो सबसे पावरफुल टूल्स हैं फोर्स आज की। अब लोग समझना चाह रहे हैं कि क्या फोर्स भी ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा और बहुत ही विश्वास के साथ आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि फोर्सेस ब्लॉकचेन पे है, डिसेंट्रलाइज है। आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे इनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं सबका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको मिल जाता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को लेके चेक कर सकते हैं और आपको ये 100% मिलेगा कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन पे है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यानी कि बंद होने का, चेंज होने का या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आने का चांसेस फोर्सेस के अंदर नहीं है। अब बात करते हैं फोर्स की दोस्तों। सो फोर्स में एक बयान आपने सुना होगा, जो फोर्स के क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो सर। तो लाडो सर ने कहा कि हम स्टार्ट में फोर्सेज फोर्स को BUSD पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाद में इसको हम लोग एक अपना टोकन जिसको फोर्स कॉइन या फोर्स टोकन का नाम दिया गया उस पर स्विफ्ट कर देंगे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि फोर्सेस जो फोर्स बताया जा रहा है ये ब्लॉकचेन पे नहीं है, क्योंकि अगर ब्लॉकचेन पे होता तो सिस्टम को दूसरे कॉइन पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, जैसे पहले फोर्सेस में हुआ था कि फोर्सेस पहले स्टार्ट हुआ था तो इथेरियम पे था। लेकिन जब इथेरियम का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, गैस फीस बहुत ज़्यादा हो गया, तो लोग वहाँ पे काम नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर वो ब्लॉकचेन पे नहीं होता तो जो भी उनके क्रिएटर थे वो चाहते तो उस कॉइन को इथेरियम को बदल के BUSD कर देते और वो प्लान स्मूथली रन कर रहा होता। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे क्या हुआ कि ब्लॉकचेन पे होने की वजह से इथेरियम को BUSD में चेंज नहीं किया जा सकता था, और वो इथेरियम वाला कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है। ज्वाइनिंग कितनी आ रही है वो अलग बात है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है और वहाँ पे आज भी कोई ज्वाइनिंग लगा सकता है। और एक नए सिस्टम को स्टार्ट किया गया, एक नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे स्टार्ट किया गया और उसको बाइनेंस BUSD पे लॉन्च किया गया। यानी कि दोस्तों, ब्लॉकचेन पे अगर किसी सिस्टम को डाल दिया गया तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसको एक नए कॉइन पे आप मूव नहीं कर सकते। तो दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों। पहला चीज़ ये तार्किक रूप में कि फोर्स जो आने वाला है 1 तारीख को वो ब्लॉकचेन पे नहीं होगा। अगर ब्लॉकचेन पे होगा
ब्लॉकचेन पे होता तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर ये कह रहे हैं कि नहीं ब्लॉकचेन पे है और आगे हम एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस देंगे जिस पे हम नया टोकन लेके आएंगे, तो आपको वहाँ पे दोबारा से अपनी आईडी को टॉपअप करना पड़ेगा, दोबारा से आपको पैसा लगाना पड़ेगा। यानी पहली चीज़ तो ये हो गई दोस्तों कि फोर्सेज के पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है। तो यहाँ पे आपका फोर्सेज कई गुना आगे है कंपेयर टू फोर्स, और फोर्स जो है वो ब्लॉकचेन पे नहीं है, डिसेंट्रलाइज अभी के लिए नहीं है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों स्टेबिलिटी की। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो फोर्सेज BUSD है ये बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे काम करता है, उसी को हम लोग BUSD बोलते हैं, बाइनेंस US डॉलर बोलते हैं बेसिकली। ये एक स्टेबल कॉइन है और इसका प्राइस हमेशा 80 रुपये के आसपास रहता है। मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा भी होता है तो 82 83 होता है, और बहुत कम भी होता है तो 78 79 होता है। इससे ज़्यादा कम और उससे 83 से ज़्यादा ऊपर नहीं होता, तो एक स्टेबल कॉइन है। यानी इसका प्राइस बहुत कम ज़्यादा नहीं होता है और न फ्यूचर में होने की संभावना है, इसीलिए इसको स्टेबल कॉइन बोलते हैं। और दोस्तों एक अनस्टेबल कॉइन होता है, जैसे बिटकॉइन होगा, इथेरियम हो गया, या कोई भी टोकन हो गया, सीबा हो गया, लूना हो गया, बहुत सारे आप लोगों ने कॉइन सुने होंगे। अभी आपका लूना का आपने देखा होगा अप्रॉक्स 0 के आसपास चला गया था, $120 के बाद, $120 के हाईएस्ट प्राइस टच करने के बाद वो 0 पे आ गया। अनस्टेबल कॉइन में जैसे फोर्सेज के साथ भी शुरू में हुआ कि इथेरियम का प्राइस कहाँ था और बाद में कहाँ पे चला गया, जिसके बाद लोगों का काम करना मुश्किल हो गया। दोस्तों यहाँ पे स्टेबिलिटी में भी एक इशू आने वाला है कि फोर्सेज को अभी तो BUSD पे स्टार्ट करेंगे, अच्छा रन करेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको फोर्स कॉइन पे या जो भी आप कॉइन का नाम देंगे अपने टोकन पे इसको लेके आएंगे, उसके प्राइस में और उसके गैस फीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, उतार चढ़ाव होंगे, क्योंकि आप स्टेबल कॉइन तो लॉन्च कर नहीं सकते। वहाँ पे भी एक स्टेबिलिटी में भी एक इशू आएगा। यहाँ पे भी एक आपको प्लस पॉइंट या पॉजिटिव सिंबल दिख रहा है कि फोर्सेज में ही ज़्यादा यहाँ पे आपको लाभ मिल रहा है, ज़्यादा स्टेबल प्लान दिख रहा है, ज़्यादा स्टेबल करेंसी दिख रही है और ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी के भी मामले में अगर मैं बात करूँ तो फोर्सेज BUSD कई गुना ज़्यादा है कंपेयर टू फोर्सेज फोर्स के। स्टेबिलिटी के बाद दोस्तों अगर हम आगे चलते हैं और बात करें प्लान एंड प्रॉफिट की, क्योंकि ये यहाँ पे भी ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है और बहुत सारे लोग ध्यान देते हैं प्लान और प्रॉफिट की। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फोर्सेज के बारे में, जो फोर्सेज BUSD है आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे 2 प्रोग्राम बेसिकली लेने होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। वैसे तो XXX और X गोल्ड भी है, लेकिन फोर्सेज का X3 और X4 में एंट्री आपकी नेसेसरी होती है, अनिवार्य होती है ज्वाइनिंग लगाने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक स्पेशल चीज़ देखने को मिलेगी, अगर आप स्लाइड पे देख रहे होंगे तो दोनों प्रोग्राम में 12-12 स्लॉट है और कोई कंपल्सन नहीं है कि आप दोनों में कितने कितने स्लॉट लेते हैं, एटलीस्ट एक एक स्लॉट आपको लेना होता है। लेकिन बेनिफिट ये मिल जाता है कि X3 आपका वर्किंग प्लान है और X4 आपका नॉन वर्किंग प्लान है। यानी आप अपने हिसाब से अपना पैकेज डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको वर्किंग नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वर्किंग करना है, तो आपने क्या किया, चूँकि एक स्लॉट कंपल्सन है तो आपने X3 का एक स्लॉट लिया और X4 में 5, 6, 7, 10 या 4 जितने भी आपको स्लॉट मंजूर है आपने ले लिया। आपको X3 से $5 ही आपका लगा हुआ है, जहाँ से आपको कोई इनकम नहीं आ रही, क्योंकि वो $5 वाला वर्किंग वाला स्लॉट है। लेकिन नॉन वर्किंग में आपको 5-7 स्लॉट से इनकम आ रही है और इसीलिए कहा जाता है कि फला व्यक्ति ने एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगाई और उसने बहुत अच्छी इनकम कर ली फोर्सेज BUSD से। ये पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि उसको जो वर्किंग वाला स्लॉट है उसमें सिर्फ उसने एक लिया था और जो नॉन वर्किंग स्लॉट था उसमें उसने 6, 7, 8 जितने भी उसको चाहिए थे उसने अपने हिसाब से वहाँ पर ले लिया। लेकिन अगर आप फोर्सेज फोर्स की बात करें तो इन्होंने क्या किया है कि X3 और X4 दोनों को कंबाइन कर दिया। अब इन्होंने नाम भी इसका चेंज कर दिया और फोर्सेज में जो X3 था उसको इन्होंने S6 कर दिया और जो X4 था उसको S3 कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने पूरे के पूरे स्लॉट को वही रखे और सिर्फ चेंज ये किया है कि पहले स्लॉट को इन्होंने X4 कर दिया, दूसरे स्लॉट को X4 कर दिया, तीसरे स्लॉट को इन्होंने X3 कर दिया, यानी उनकी लैंग्वेज में S3 हो गया उनके नाम के हिसाब से। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ऊपर के जो 2 आईडीज़ होती हैं जो X4 में, उससे आपको कोई पैसा नहीं मिलता और नीचे से आपके जो 4 गोले आपको दिख रहे हैं सेकंड लेवल में, वहाँ से 3 से आपको 100% इनकम आती है, फोर्सेज BUSD में भी और फोर्सेज फोर्स में भी। अब
आपका देखना ये दोस्तों कि यहाँ पे अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो पहले स्लॉट में यानी जो $10 का स्लॉट है उसमें आपको $30 मिला, और जो $20 का स्लॉट है वहाँ पे आपको $60 मिला। तो 3 का पैसा मिला। लेकिन जैसे ही आप तीसरा स्लॉट खरीदने की कोशिश करते तो तीसरा आप नॉन वर्किंग वाला स्लॉट नहीं खरीद सकते, तीसरा आपको स्लॉट लेना पड़ेगा वर्किंग वाला। तो हर स्लॉट पिछले स्लॉट के प्राइस के कंपेयर में डबल होता जाता है। तो जैसे ही आप तीसरा स्लॉट लेते हैं, उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, कि आपने पहले स्लॉट से नॉन वर्किंग से आपने कमाए $30 और दूसरे वाले से आपने कमाए $20, आपने कमाया $50। पहला स्लॉट था 10 का, दूसरा था 20 का और तीसरा है 40 का। लेकिन अब जैसे ही आप तीसरा खरीदते हैं तो आपका $40 वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन $40 इन्वेस्ट होने के बाद वहाँ पे आपको 3 लोगों का स्लॉट मिलता है, और 3 में से 2 का इनकम आपको मिलता है और तीसरे का इनकम आपके अपलाइन को चला जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो तीसरा स्लॉट आप देख रहे हैं फोर्सेज फोर्स का, ये वर्किंग है। यानी यहाँ पे आपने जो $40 लगाए हैं और यहाँ से आपको $80 मिलना है, लेकिन वो $80 कम मिलेगा जब एटलीस्ट आप 2 लोगों को डायरेक्ट रेफ़र करेंगे। यानी अगर आप डायरेक्ट रेफ़र नहीं करते हैं तो आपको तीसरे स्लॉट से कोई इनकम नहीं आएगी। फिर आप अगर उसको छोड़ भी देते हैं तो आपको होगा क्या कि आपने पहले स्लॉट से जो कमाया, आपने जो दूसरे स्लॉट से जो इनकम ली, वो आपने तीसरे स्लॉट में लगा लिया और आपके पास प्रॉफिट के नाम पे बहुत कम बचा। फिर आप चौथा स्लॉट, पांचवा स्लॉट आपका नॉन वर्किंग है, फिर आपने चौथे और पांचवें स्लॉट से जो आपने इनकम करी वो छठे स्लॉट में आपने लगा दिया, और वहाँ पर अगर वर्किंग नहीं की तो वहाँ पर भी आपको पैसा नहीं आएगा। सेम अगर मैं फोर्सेज फोर्स की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे वर्किंग वाला स्लॉट आपकी चॉइस है, आपकी मजबूरी नहीं है कि हर 2 स्लॉट के बाद आपको एक वर्किंग वाला स्लॉट भी लेना पड़ेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों कि अगर आपको नहीं लेना, आपको काम नहीं करना है, तो आपने 5 वाला स्लॉट एक ही खरीदा था और उसके बाद सारे नॉन वर्किंग लिया है, तो उसमें आखिरी स्लॉट छोड़ के सारे स्लॉट अनलिमिटेड है और हमेशा आपको इनकम आती रहेगी। सो अगर मैं नॉन वर्किंग की बात करूँ कि नॉन वर्किंग कहाँ पे ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो 100% दावे के साथ कह सकता हूँ सर कि फोर्सेज फोर्स के कंपेयर में फोर्सेज BUSD में नॉन वर्किंग आपको बेहतरीन आने वाली है। और यहाँ पे आपको स्लॉट्स वर्किंग वाले लेने ज़रूरी नहीं है, जबकि वहाँ पे हर 2 स्लॉट के बाद आपको वर्किंग स्लॉट लेना ज़रूरी है। सो यहाँ पे भी देखें दोस्तों, तो यहाँ पे भी फोर्सेज जो BUSD है वो फोर्सेज फोर्स से बहुत आगे है। और दोस्तों यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैं यही कहूँगा कि चाहे आप बात करें स्टेबिलिटी की, चाहे आप बात करें टेक्नोलॉजी की, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन की, या आप बात करें प्लान और प्रॉफिट की, तो ये 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो भी क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्लान्स हैं जिनमें आप इनकम करने के लिए जुड़ते हैं। यही 3 पॉइंट्स होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इन तीनों पॉइंट को अगर सही तरीके से आप कंपेयर करेंगे तो फोर्सेज BUSD इज़ बेटर, फोर्सेज BUSD बढ़िया है। और फोर्सेज BUSD में अगर आप जुड़े हुए हैं तो मेरी राय के हिसाब से दोस्तों आपको फोर्सेज BUSD में ही लगे रहना चाहिए और यहाँ से आप अच्छी इनकम ले सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग जो अभी फोर्सेज BUSD में नहीं है और वो दोनों प्लान का कंपेयर कर रहे हैं, सो वहाँ पे भी मेरी राय यही होगी दोस्तों कि आप फोर्सेज BUSD की तरफ जाएं, दैट इज़ द बेटर प्लान। और वहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी इनकम आप ले सकते हैं, ज़्यादा स्टेबल प्लान है। बाकी दोस्तों क्रिप्टो करेंसी फोर्सेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों आपका होता है। सो डिसीजन आपका है, मेरी सलाह था दोस्तों और मैंने आपको सलाह दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो थैंक यू सो मच दोस्त, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी अर्निंग, आप सभी लोग स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।